आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट के कुछ ऐसे फनी रन आउट्स जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि प्लेयर्स का दिमाग किधर था। नंबर 15। ये रन आउट शायद क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे अजीब और मजेदार आउट्स में से एक माना जा सकता है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे एक टेस्ट मैच में अजहर अली अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी एक गेंद उनके बल्ले का एज लेकर थर्ड मैन की दिशा में चली गई। अजहर को लगा कि गेंद सीधे बाउंड्री के लिए चली गई है, इसलिए वह इजी होकर पिच के बीचों बीच अपने साथी बल्लेबाज के साथ खड़े होकर बातचीत करने लगते हैं, लेकिन गेंद बाउंड्री तक पहुंची ही नहीं थी। फील्डर ने उसे तेजी से उठाया और थ्रो सीधे विकेट कीपर के पास पहुंचा। विकेट कीपर ने मौका नहीं गंवाया और तुरंत स्टंप्स उड़ा दी। अजहर अली बस खड़े होकर यह पूरा नजारा देखते रह गए। जब तक उन्हें समझ आया कि हुआ क्या है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। Fence, does it have the legs? No, it's. Oh, they're thinking that it's. Yeah! Oh, that's out. That is. Well, Australians have done a Labuschagne on. नंबर 14। अपने शानदार निशाने के लिए मशहूर रविंद्र जडेजा कई बार इनक्रेडिबल रन आउट्स कर चुके हैं, लेकिन एक बार उन्होंने ऐसा रन आउट किया कि उनकी अपनी ही टीम हंसी नहीं रोक पाई। ये वाकया इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए एक टेस्ट मैच का है। रन लेते वक्त वेस्टइंडीज के दोनों बल्लेबाजों से चूक हो जाती है और वे गलती से स्ट्राइकर एंड पर पहुंच जाते हैं। आमतौर पर जडेजा ऐसे में गेंद सीधे बॉलर को थ्रो कर देते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने कुछ और ही सोचा। जडेजा खुद ही गेंद लेकर विकेट की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही बल्लेबाज वापस नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ दौड़ते हैं, जडेजा तुरंत थ्रो मारते हैं और उन्हें रन आउट कर देते हैं। That's how he plays. Oh dear, another one's going. Jadeja is just running toward the stumps. Somebody has to sacrifice the wicket. Oh dear. ये रनआउट काफी रिस्की था, लेकिन जडेजा की तेज सोच और सटीक निशाने ने कमाल कर दिया। इस रनआउट को देखकर उनके साथी खिलाड़ी भी हंसने लगे। नंबर 13। इंडिया के खिलाफ खेले गए एक वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज बेली के साथ एक अजीब और मजेदार रन आउट देखने को मिला। इस रन आउट के दौरान बेली अपनी विकेट से ज्यादा अपने साथी खिलाड़ी की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आए, क्योंकि रन लेते वक्त वे अचानक पिच के बीच में ही रुक से गए और पीछे मुड़कर यह देखने लगे कि बॉलर के एंड पर आखिर हो क्या रहा है। लेकिन इसी पल इंडियन प्लेयर पूरी तरह अलर्ट थे। बॉलर ने बिना समय गंवाए गेंद सीधे विकेट कीपर की तरफ थ्रो कर दी और बेली रन आउट हो गए। Again finding the fielder in the deep. He's got a good arm, Yuvraj Singh. Oh, this could be trouble. इस रनआउट से एक बात साफ हो जाती है कि रन लेते समय पिच के बीच में रुककर खड़े रहना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। नंबर 12। ये शायद क्रिकेट के हिस्ट्री के सबसे अजीब और फनी रन आउट्स में से एक है। एक बीपीएल मुकाबले के दौरान आंद्रे रसेल ने शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में शॉट खेला और सिंगल के लिए दौड़ पड़े, जबकि उनके साथी तेजी से दूसरे एंड की ओर भागे। फील्डर का थ्रो स्ट्राइकर एंड पर सीधा स्टंप्स पर जा लगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गेंद स्टंप्स से टकराकर वापस पिच की ओर आती हुई नॉन स्ट्राइकर एंड के स्टंप्स से भी जा टकराई। जहां दूसरी ओर का बल्लेबाज सुरक्षित बच गया, वहीं रसेल पूरी तरह निश्चिंत थे। वो आराम से क्रीज की ओर बढ़ ही रहे थे कि गेंद अचानक स्टंप्स से टकरा गई और उनकी पारी एक बेहद अजीब और फनी तरीके से खत्म हो गई। Oh, he has to just check his shot. Good ball. Guided it through, quickly through for the run. And oh, now, what happened there? There's a chance of run out at the other end. नंबर 11। क्रिकेट में आपने कई बार अजीबोगरीब और मजेदार रन आउट्स देखे होंगे, लेकिन विराट कोहली ने एक बार कुछ ऐसा कर दिखाया जो सच में हंसी रोकना मुश्किल कर देगा। इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे एक टेस्ट मैच में पीटरसन जहीर खान की गेंद पर लेग साइड की ओर शॉट खेलते हैं और दूसरे एंड की तरफ रन के लिए दौड़ पड़ते हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। गेंद फील्डर के हाथों में आ जाती है और दूसरे एंड पर कुक जैसे तैसे क्रीज के अंदर पहुंचने ही वाले होते हैं। तभी विराट कोहली उसी तरफ स्टंप्स पर जोरदार थ्रो मारते हैं। अब कुक को लगता है कि कहीं गेंद सीधे उन्हें न लग जाए। बस यही सोच उनकी गलती बन जाती है। गेंद से बचने की कोशिश में कुक अपना संतुलन खो बैठते हैं और एक फनी वे में रन आउट हो जाते हैं। That's exactly what KP said. Oh, this could be out. One moment that he'll want to forget to bring about his downfall. नंबर 10। अब बात करते हैं बीबीएल के सबसे रेयर रन आउट की। बीबीएल के एक मैच के दौरान स्टैंडलेक रन लेने के लिए पूरी तेजी से दौड़ रहे होते हैं, लेकिन क्रीज तक पहुंचने से ठीक पहले उनका बल्ला जमीन में अटक जाता है। उसी समय विकेट कीपर गेंद को स्टंप्स पर लगा देता है। दिलचस्प बात यह होती है कि उस वक्त स्टैंडलेक पूरी तरह हवा में होते हैं। इसी हाई जंप के कारण उन्हें आउट करार दे दिया जाता है।
more trouble, Billy. यह रनआउट इतना अनोखा और फनी था कि देखने वाले भी पल भर के लिए हैरान रह गए। नंबर 9, 2014 में सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले में हमें आईपीएल हिस्ट्री का एक सबसे मजेदार रनआउट देखने को मिला। अमित मिश्रा एक गेंद को ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी वह जल्दी से सिंगल लेना चाहते थे ताकि नॉन स्ट्राइकर एंड वाला बैट्समैन स्ट्राइक पर आ सके। उसी दौरान विकेट के पीछे खड़े संजू सैमसन स्टंप्स पर थ्रो करते हैं, लेकिन निशाना चूक जाता है। मिश्रा को लगता है कि खतरा टल गया है, जबकि असल में गेंद अब जेम्स फॉकनर के हाथों में पहुंच चुकी होती है। फॉकनर भी स्टंप्स की तरफ थ्रो करते हैं, लेकिन वह भी चूक जाते हैं। अब मिश्रा आराम से वापस क्रीज की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में। लेकिन यहीं सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। संजू सैमसन एक बार फिर तेजी से स्टंप्स पर थ्रो करते हैं और इस बार अमित मिश्रा रन आउट हो जाते हैं। What has happened here? He's missed once, he's missed twice, and the batsman just continues strolling. Does he not want to bat? You'd have thought you want to bat all the time, don't you? नंबर 8, इंग्लैंड के सुमित पटेल का यह रनआउट भी किसी मजेदार हादसे से कम नहीं था। शॉट खेलने के बाद वह रन के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तभी बीच पिच में उनका पैर फिसल जाता है। संतुलन बिगड़ते ही वह गिर पड़ते हैं और फील्डिंग टीम को इससे आसान रनआउट का मौका और क्या मिल सकता था। नंबर 7, किस्मत खराब होना किसे कहते हैं, ये अगर समझना हो तो इस रन आउट को देख लीजिए। इंडिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच में मिसबाह आसान सा सिंगल लेने के लिए दौड़ते हैं। फील्डर रनआउट के इरादे से स्टंप्स की ओर थ्रो करता है। अब यहाँ मिसबाह अगर सीधे क्रीज में पहुंच जाते तो शायद बच जाते, लेकिन बीच में उन्होंने जंप लगाने की कोशिश कर दी। नतीजा ये हुआ कि गेंद बिल्कुल सीधा विकेट पर जा लगी। मिसबाह हवा में होते हुए भी क्रीज के करीब पहुंच गए, लेकिन जंप की वजह से उनका बल्ला जमीन से ऊपर रह गया और वो रन आउट हो गए। इस अजीबोगरीब गलती को देखकर खुद मिसबाह भी हैरान रह गए। This time he'll pick up the single. Dinesh Karthik is fairly deep and the batsman Fortunate way to go. He didn't ground his bat. नंबर 6, रकीम कॉर्नवाल क्रिकेट के सबसे भारी भरकम खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। बैटिंग करते वक्त वह बड़े बड़े लंबे सिक्स मारने में माहिर हैं, लेकिन जैसे ही रन लेने की बात आती है तो उनकी मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। इस मैच में जब कॉर्नवाल ओपनिंग करने आए और एक शॉट खेलने के बाद रन के लिए दौड़े तो उनकी रफ्तार इतनी धीमी थी कि फील्डर के मिस फील्ड करने के बावजूद उन्हें रन आउट कर दिया गया। हैरानी की बात यह थी कि कॉर्नवाल के पास रन पूरा करने के लिए काफी समय था, लेकिन अपने भारी शरीर की वजह से वह सिर्फ आधी पिच तक ही पहुंच पाए। नतीजा ये हुआ कि पहले ही ओवर में वह बेहद फनी तरीके से अपनी विकेट गंवा बैठे। Talked about that in swinger. First runs for the Royals. Has to hurry. Cornwall gone. नंबर 5, विराट कोहली रनिंग बिटवीन द विकेट्स में माहिर माने जाते हैं, लेकिन कभी कभी उनसे भी चूक हो जाती है। हालांकि इस मामले में गलती कोहली से ज्यादा उनके पार्टनर की थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच में अजिंक्य रहाणे ने गेंद को हल्के से शॉट मिड ऑफ की तरफ पुश किया और रन के लिए कॉल दे दी। कॉल उनकी ही थी, लेकिन कुछ ही पलों में उन्हें एहसास हो गया कि रन लेना सही फैसला नहीं था। दूसरी तरफ विराट कोहली आधी पिच तक आ चुके थे और अब वापस लौटना सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई थी। इसके बाद फील्डर ने थ्रो बॉलर एंड की तरफ मारी और विराट कोहली रन आउट हो गए। Soft dismissal from an Indian point of view. नंबर 4, क्रिकेट में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि हर डायरेक्ट थ्रो सीधे स्टंप्स पर जाकर लगे। ऑस्ट्रेलिया के एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में कुछ ऐसा ही फनी मोमेंट देखने को मिला। रिचर्डसन की डाली गई एक परफेक्ट यॉर्कर को बल्लेबाज बड़ी मुश्किल से रोक पाता है और गेंद सीधी वापस बॉलर के पास चली जाती है। उधर नॉन स्ट्राइकर पहले से ही रन लेने का मन बना चुका होता है और जरूरत से ज्यादा क्रीज से बाहर निकल आता है। मौका भांपते ही रिचर्डसन तेजी से उसकी ओर दौड़ते हैं और बिल्कुल पास से स्टंप्स पर थ्रो करते हैं, लेकिन इतनी नजदीकी के बावजूद वह निशाना चूक जाता है और रन आउट का सुनहरा मौका हाथ से निकल जाता है। Oh, excellent delivery. Oh, no, he's missed it. Oh, dearie me, what a mistake.
नंबर 3, कैरेबियन प्रीमियर लीग के एक मुकाबले में पोलार्ड की एक छोटी सी लापरवाही काफी भारी पड़ जाती है। इस रन पर पहले तो पोलार्ड खुद ही रन के लिए कॉल करते हैं, लेकिन बिना अपने साथी निकोलस पूरन को बताए अचानक वापस अपनी क्रीज की ओर मुड़ जाते हैं। नतीजा ये होता है कि दोनों बल्लेबाज एक ही एंड पर पहुंच जाते हैं और दूसरे एंड पर खड़े गेंदबाज के लिए रनआउट करना बेहद आसान हो जाता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि पूरन रनआउट हो गए हैं, लेकिन जब अंपायर थर्ड अंपायर की मदद से रिप्ले चेक करते हैं तो कहानी पलट जाती है। साफ दिखाई देता है कि पूरन तो समय पर क्रीज के अंदर पहुंच चुके थे, जबकि पोलार्ड उनसे पहले लाइन पार नहीं कर पाए थे। इस तरह पूरन बच जाते हैं और पोलार्ड अपनी ही गलती की वजह से रन आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। Oh, some confusion here. Oh dear. It's a run out. Nicholas Pooran. नंबर 2, अब देखते हैं सहवाग का एक ऐसा रनआउट जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि यह क्या है। मलिंगा की गेंद पर सहवाग थर्ड मैन की ओर शॉट खेलते हैं और आसान सा सिंगल समझकर लापरवाही से रन के लिए बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी श्रीलंका के विकेटकीपर कुमार संगकारा अपनी जबरदस्त प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हैं। सहवाग के इस लेजी एटीट्यूड को भांपते हुए संगकारा नॉन स्ट्राइकर एंड पर सीधा थ्रो मारते हैं और सहवाग को रन आउट कर देते हैं। Take another look and decide for yourself. That is a shot that is headed for the boundary. One bounce. He could walk faster normally, but he's just inviting it. Just take a look at it. He couldn't be bothered. And look at Sangakkara's presence of mind. नंबर 1, यहाँ हमें शुभमन गिल का एक क्लासिक ब्रेन फेड मोमेंट देखने को मिलता है। हाल ही में भारत के टेस्ट कप्तान बने गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार सीरीज खेली थी, लेकिन इतनी शानदार परफॉर्मेंस के बीच 5वें टेस्ट में एक ऐसा पल भी आया जिसे गिल कभी भी याद नहीं करना चाहेंगे। पहली पारी में 21 रन पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने गस एटकिंसन की गेंद को डिफेंस किया और अचानक रन के लिए दौड़ पड़ते हैं। एटकिंसन ने मौके को भांपते हुए तुरंत डायरेक्ट थ्रो मारा और गिल के पास पवेलियन लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। Oh, trouble here, and he's gone. What a way to go. Atkinson following through. तो ये थी आज की वीडियो। इनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा मोमेंट लगा, हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।